रक्षाबंधन की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार, 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया। वह आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे तो जाए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तू इतने सालों तक कहाँ था, और पहले मुझे रक्षाबंधन पर कभी राखी बांधने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुंचे। घर में भाभी ने अपनी नंद का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वही भूल गया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। ये देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये काला जादू है। कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वह? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।